हेलो गाइस। आज हम लोग बिहार एपीओ के मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके विषय में कुछ जानकारी लेंगे। अ, मैंने अपने एजुकेशनल टाइम पीरियड में कई मेंस लिख रखे हैं, मल्टीपल मेंस मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। एंड विथ ऑल दैट एक्सपीरियंस, बिहार एपीओ को लेकर के जो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले लोग हैं, मैं उनको कुछ एक फ्रेंडली एडवाइस और वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगा, जो कि आम तौर पे लड़के भावावेश में आकर के अथवा जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनको थोड़ी सी सतर्कता बरतने से आप अवॉइड कर सकते हैं और मच बेटर परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर सकते हैं। तो यदि बिहार एपीओ मेंस के सिलेबस की बात की जाए तो एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि इसमें कुल मिलाकर 7-8 पेपर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल स्टडीज जीके का पेपर 100 मार्क्स का। देन कम्स द हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स ईच, जो कि मेयरली क्वालिफाइंग इन नेचर है। ऑलराइट। और इसके बाद से फिर आपका एक पेपर आ जाता है भारतीय न्याय संहिता का, एक पेपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ईच लॉ पेपर इज ऑफ 150 मार्क्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पहली बार ऐड किया गया सीपीसी, 75 मार्क्स ईच आई बिलीव, मिलाकर के 150 मार्क्स का ये पेपर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया और एक माइनर लॉज का पेपर। माइनर लॉज में भी आप गौर करोगे तो आप पाओगे कि पहले केवल 6 पेपर्स, 6 एक्ट्स को मिलाकर के माइनर लॉज का पेपर हुआ करता था। इसमें अब कुछ नए एक्ट्स जोड़े गए हैं, बिहार के एक्साइज एक्ट्स को जोड़ा गया है, वो मैं डिटेल में आपको फिर कभी बता दूंगा। पर 150 मार्क्स का ये माइनर लॉज का भी पेपर है और इन सब को लेकर के क्यूमुलेटिवली आपका 850 नंबर का स्कोर बनेगा मेंस में और आप मार्क किए जाओगे उस पर। और इसके बियॉन्ड जाकर के फिर 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन टेकर्स जो होंगे, उन्हें लग रहा होता है कि बीएनएसएस जो है एक बड़ा पेपर है, सीपीसी बड़ा पेपर है, कॉन्स्टी बड़ा पेपर है, और आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय डेडिकेट कर देते हो इन पेपर्स के लिए, इन पेपर्स के ऊपर, जो कि फेयरली जस्टिफाइड है। पर प्रॉब्लम कहां पे आती है कि अब जब आप अपना पूरा समय इन बड़े पेपर्स पे डेडिकेट कर रहे हो, तो माइनर लॉज और जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है, जीएस वाला जो पेपर है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। ऑलराइट। आपको बहुत ही विशेष इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जीएस और माइनर लॉज का पेपर आपका सिलेक्शन इंश्योर कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर, सीपीसी का पेपर, बीएनएस का पेपर, एवरी अदर गाय इज स्टडीइंग ऑलमोस्ट द वेरी सेम थिंग्स। थोड़े ट्वीक्स एंड डिलीवरी को अगर आप हटा दीजिए तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स विल बी द सेम। मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी ऑन अ वेरी सेम पैटर्न। तो आप यहाँ पे अगर किसी दूसरे छात्र से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपकी एक जो मूलभूत समझ होती है, जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी सब्जेक्ट की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होगी और आपकी डिलीवरी एब्सोल्युटली एट इट्स फाइनेस्ट होगी। तब जाके आप एक मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, जनरल नॉलेज का जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आप इसमें पाइएगा कि बिहार बड़े ही साधारण किस्म के प्रश्न पूछता है और इसमें ज्यादा आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को भी आइसोलेट करने की कोशिश की है, जो कि मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, जो साझा कर दूंगा आपके साथ। आप देखिएगा कि इसमें बड़े ही कम एफर्ट्स में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और सिमिलर लाइंस पे माइनर लॉज का भी पेपर जो आप देखिएगा, उसमें भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो एक्ट्स हैं वो बड़े ही छोटे एक्ट्स हैं और उन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर पाना, मेमोराइज कर पाना और
बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स को लिख पाना, डिलीवर कर पाना रिलेटिवली ईजियर है। अगर मैं क्वेश्चन बनाने वाले के तरीके से देखूं, तो किसी भी छात्र को बीएनएसएस जैसे एक बड़े से एक्ट में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ करके फंसा देना रिलेटिवली ईजियर है मेरे लिए। माइनर लॉज में वो एक्सपेरिमेंटेशंस का स्कोप काफी ज्यादा करटेल हो जाता है। इस कारण से मेरा मानना है कि कम एफर्ट में ज्यादा स्कोर आप माइनर लॉज और जीके के पेपर में ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऐसे में मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि जो भी नए छात्र, पहली बार मेंस देने वाले छात्र हैं, उन लोगों को माइनर लॉज और जनरल नॉलेज के पेपर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसे आज से जब भी आपका एग्जाम होता है, फॉर दैट मैटर्स से, लेट अस से कि एग्जाम नवंबर या दिसंबर में हो रहा है, तो इन दोनों पेपर्स को कंटिन्यूअसली आपको साथ साथ लेकर के चलना है। और जितनी जल्दी इसके सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेंगे, वो आपको उतनी आसानी देगा आगे। ऑलराइट। और मैंने 3-4 मेंस लिख करके यही मेरी समझ अभी बनी है कि मेंस कभी भी बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का गेम नहीं है, रादर ये आपके प्रैक्टिस की बात है। आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की। ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग तो एक बेसिक प्रेमाइस होगा ही, पर आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, ये बात बहुत मैटर करती है। अगर आपने प्रॉपर आंसर राइटिंग कर रखी है 10, 20, 50 पेपर्स की, ये आपको एक अपर हैंड देगा वैसे किसी भी बहुत ज्यादा जानने वाले बच्चे के ऊपर, जिसकी लॉ की समझ, जिसकी एग्जामिनेशंस की समझ भी शायद आपसे बेहतर हो। ऑलराइट। तो प्रॉपर मॉक्स एंड जनरल नॉलेज का एक टॉपिक को लेकर के उसको मल्टीपल रिविजन्स, माइनर लॉज के मल्टीपल रिविजन्स, और उन सभी को एक साथ कंसोलिडेट करके वहां पे प्रॉपर डिलीवरी। ऑलराइट। मैं एक और मेंस में बड़ी बेसिक प्रॉब्लम देखता हूं बच्चों के बीच। मैंने अपने पियर्स के बीच भी ये प्रॉब्लम देखी थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके दिमाग में एक बात बैठी होती है कि दैट गाय हैज बेटर राइटिंग स्किल देन मी, इस कारण से शायद वो मुझसे बेहतर मेंस में परफॉर्म करेगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस एंड वेरी एम्फैटिकली लेट मी ले इट आउट देयर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन आपके राइटिंग स्किल को बहुत ही माइन्यूटली टेस्ट कर रहा है। ऑलराइट। इवन जब आप पीसीएस के एग्जाम्स देते हो, यूपीएससी के एग्जाम्स देते हो, आप देखते होगे कि जो टॉपर्स कॉपी, इफ यू हैव एवर गॉन थ्रू इट, वो इतने ब्रिलियंट काइंड ऑफ एसेज लिखते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई शेक्सपियर या मुंशी प्रेमचंद सभी के सभी हो गए। इट्स ऑब्वियसली नॉट दैट। उन्होंने जो कुछ भी वहां लिख के रखा है, दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट। उन्होंने उसके मोस्ट ऑफ द रूब्रिक्स को क्रैम कर रखा है। तो मेंस, बिलीव इट और नॉट, आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, मेंस इज द गेम ऑफ रट्टाफिकेशन। ऑलराइट। आप जितना ज्यादा इसको मेमोराइज कर सकते हो, स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर सकते हो, हाउ टू राइट द आंसर, पैटर्न को मेमोराइज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द रूब्रिक्स को मेमोराइज कर सकते हो। यानी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, किसी क्वेश्चन को देखने के बाद यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि आपने वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है। आपको डेटा पता होना चाहिए, आपको केस लॉज याद होने चाहिए, आपको उन केस लॉज में दिए गए गाइडलाइंस सीक्वेंशियली याद होने चाहिए कि आपने सवाल देखा, यू मोल्ड इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब कहीं पे एलैबोरेट करना है, कहीं एल्यूसिडेट करना है, कहीं क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, तो दैट इज वेयर द स्किल ऑफ द स्टूडेंट कम्स इनटू द पिक्चर। लेकिन उसके बियॉन्ड आप जैसे ही जाते हो, यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट देयर। क्यों? क्योंकि आपने वो एफर्ट पहले ही कर रखा है। ऑलराइट। तो you'll have to do that। जैसा कि कहते भी है ना कि the more you sweat while training is the less you bleed in the battle।
तो डेफिनेटली ये उस कंटेक्स्ट में आपको हेल्प करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे मैं आपको जीके और अदर पेपर्स का इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू।